हाय अस्सलामुअलैकुम, साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पीटीए के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आज की अपडेट और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, पीटीए वालों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जितने भी पीटीए वालों ने छूट दी हुई थी आप लोगों को, जितने भी वो हजरात हैं जिनके मोबाइल अभी तक वेरीफाई नहीं हुए, पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं हुए, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर आपका मोबाइल जो है वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, कुछ लोगों के अभी बंद होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, कुछ उन लोगों के लिए बहुत अफसोसज़दा जो है ये खबर है जो लोग आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। फॉर एग्जांपल, गैर कानूनी तरीके के हवाले से अगर बात की जाए, आपका कोई भी दोस्त यार अजीज़ अकारिब आउट ऑफ कंट्री से आता है, जेब में लिए मोबाइल आता है, वो डब्बा पैक नहीं भी होता, तो वो मोबाइल जो जेब में लिए हुए अपने पाकिस्तान में आएगा वो आपका बंद हो जाएगा। यहाँ की पाकिस्तान की कोई भी सिम अगर उसमें पहली बार डाली जाएगी तो 2 महीनों का टाइम मिलेगा। 2 महीनों के अंदर अंदर आपका मोबाइल जो है बंद हो जाएगा। सिम डालने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी। 60 दिन के अंदर अगर वेरिफिकेशन पीटीए वालों से नहीं करवाते तो पीटीए वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है जो कि पीटीए साइट्स का लिंक है, वहां पर लॉगिन कीजिएगा। अपने आप को IMEI नंबर होता है वो वहां पर डालिएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो पीटीए से रजिस्टर्ड है या नहीं। वो अगर नहीं है तो वहां पर रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। याद रहे कि पीटीए वालों को, FBR वालों को कस्टम टैक्स भी देना होगा मोबाइल का। अगर आपका आउट ऑफ कंट्री से कोई भी मोबाइल है, 1 महीना कबल आया है, 2 महीने कबल आया है, आपका पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको टैक्स भी देना होगा। टैक्स लागू होगा तो टैक्स कितना लागू होगा? 40% भी लागू हो सकता है। अगर यूज्ड मोबाइल है तो उसका वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जितना भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे एक दोस्त ने सोनी एक्सपीरिया जिसे कहते हैं उसका जो है किसी से OLX से जो है परचेज कर लिया। अब उसे इल्म नहीं था कि वो मेरा जो सोनी एक्सपीरिया जो उसने परचेज किया वो पीटीए से अप्रूव्ड है या नहीं, तो उसका अप्रूव्ड नहीं था। तो वो अब परेशान है किस तरीके से। वो कस्टम ऑफिस गया, वहाँ से FBR के दफातर गया, वहाँ से उसने कंफर्म करवाया। उसने जो मोबाइल की कीमत थी वो उसने OLX से लिया है 13,000 रुपये में। जब कस्टम ऑफिस गया तो वो कहते हैं कि 26,000 रुपये में इसकी जो अप्रूवल है वो होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रीज का ब्रांड है और इसकी नई जो कीमत है वो 45,000 है। 26,000 आपको देने पड़ेंगे। फिर कुछ लेस करने के बाद जो है 40% कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद जो है वो 14,000 पर आ चुके हैं। 13,000 का मोबाइल है और 14,000 रुपये अप्रूवल के लिए मांग रहे हैं। तो जितने भी हजरात हैं, अगर मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं कि OLX से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो या मोबाइल कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मोबाइल फॉर एग्जांपल जहां से भी खरीदते हैं, पाकिस्तान भर से किसी से भी खरीदते हैं, तो अप्रूव होना ज़रूरी है पीटीए से। अब पता कैसे चलता है? मोबाइल लीजिए, वहां से *#06# डायल कीजिए, IMEI नंबर आएगा। उस नंबर को जो है आपने राइट मैसेज पर जाना है और 8484 पर सेंड कर देना है। 8484 पर सेंड जैसे ही करेंगे आपके पास एक रिप्लाई मौसूल होगा, वहां पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका पीटीए से अप्रूव है या नहीं है। बात क्लियर हो जाएगी। अगर अप्रूव नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए, आप परचेस मत कीजिए करें। अगर अप्रूव है तो फिर आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी आउट ऑफ कंट्री से अब आ रहे हैं, 2 महीना कबल के हवाले से आ रहे हैं, अब मतलब कि 3-4 महीने हो चुके हैं। अप्रूवल जो है पुराने जितने भी मोबाइल थे पाकिस्तान में वो ऑटोमेटिकली तौर पर हो चुके हैं, लेकिन अब जो आ रहे हैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से वो अप्रूव नहीं होंगे, उन्हें करवाना होगा। जी हाँ, उन्हें करवाना होगा। आप लोगों को खुद करवाना होगा। आप खुद जाकर कस्टम ड्यूटी ऑफिस से वहां पर करवाना होगा, FBR दफातर में करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाते तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। चाहे आपका मोबाइल आईफोन एप्पल है या फिर सैमसंग का है, सोनी का है, मोटरोला का है, कोई भी मोबाइल है आपका बंद हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। आज की अपडेट्स है, बेहतरीन अपडेट्स उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मौके दे चुका है आवाम को, आवाम फिर भी बात नहीं आ रही, इंपोर्ट पर इंपोर्ट करवा रही है। हत्ता के कहा जा रहा है कि कुछ टाइमिंग इन्होंने दी है, पहले भी 2-4 महीनों इन्होंने छूट दी है हमें, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के मोबाइल बच गए थे, बंद नहीं हुए थे। लेकिन अब इन्होंने आखिरी लास्ट जो फैसला है वो किया है कि अब जितने भी हजरात हैं मोबाइल उनके सब के सब बंद हो जाएंगे जिनके वेरीफाई अप्रूव नहीं हुए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप जाएंगे पीटीए की साइट्स पर, वहां से अप्रूवल करवाएंगे अपने मोबाइल को और अपने मोबाइल की जो बंद होने से बचाएंगे। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।